जानते हैं कि आने वाले समय में आपके फोन के अंदर चलने वाला जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, उसको पूरी दुनिया में बिजली का भयंकर आकाल ला सकता है। जी हाँ, जिस एआई को हम और आप अपना भविष्य मान रहे हैं, उसे जिंदा रखने के लिए इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा बिजली की यहाँ पर किल्लत होती है, ज़रूरत होती है। दुनिया के कई देश अंधेरे में डूब सकते हैं और इसी महासंकट से भारत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही देश का रुख कर रहे हैं जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और अनमोल खजाना छिपा हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। क्या ऑस्ट्रेलिया भारत की झोली में अपना ये खजाना गिराने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि इंडोनेशिया, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में दुनिया की सबसे बड़ी नजर टिकी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक बेहद गुप्त और ऐतिहासिक यूरेनियम सप्लाई डील पर। खबर दरअसल ये है कि इस दौरे के दौरान दोनों ही देशों के बीच इस डील पर अंतिम मुहर लग सकती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भारत को आखिर अचानक से इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम की क्या जरूरत पड़ गई? तो दरअसल इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है विकसित भारत 2047 का सपना और देश में बनने वाले हाईटेक एआई डेटा सेंटर से। दरअसल भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बनाने यहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन इन सुपर कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स को 2400 घंटे चलाने के लिए अरबों यूनिट बिजली लगती है और इतनी भारी बिजली सिर्फ कोयले या फिर सोलर पैनल से नहीं आ सकती है। इसके लिए भारत को चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा। अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो भारत को अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने के लिए 63,000 मेगावाट करने के अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए देश को तुरंत 85 अरब डॉलर की निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और यूरेनियम के बहुत बड़े रणनीतिक भंडार की जरूरत है, सख्त जरूरत है। फिलहाल भारत को हर साल करीबन 1500 से 2000 टन यूरेनियम चाहिए होता है, लेकिन साल 2047 तक जब भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का लक्ष्य छुएगा तो बता दें कि ये जो जरूरत है वो 3 गुना ज्यादा बढ़कर 5400 टन सालाना हो जाएगी। अब इसे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि भारत के पास जो खुद का यूरेनियम है वो बेहद कम क्वालिटी का है और उसे जमीन से निकालने में खर्च बहुत ज्यादा आता है और यही वजह है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 70 से 75% यूरेनियम जो है वो कनाडा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अलावा रूस से मांगता है। लेकिन भविष्य की जो ये ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए ये काफ़ी नहीं। यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा यूरेनियम भंडार मौजूद है। अब साल 2014 में दोनों ही देशों के बीच एक सिविल न्यूक्लियर समझौता हुआ था, लेकिन फिर भी कमर्शियल सप्लाई की बात पिछले कई सालों से ठंडी पड़ी हुई थी। लेकिन अब विदेश मंत्रालय की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि पिछले कुछ समय में दोनों ही देशों के बीच बहुत बड़ी और बहुत अहम और भविष्य को ध्यान में रखने वाली बातचीत हो सकती है। और उम्मीद अब पूरी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी अल्बनीज के मिलेंगे तो बरसों से अटकी ये जो डील है उस पर ऐतिहासिक नतीजा सामने आ सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये भारत को दुनिया का एआई पावर हाउस भी बना सकती है, उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ कर सकती है। क्या अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अनमोल खजाने को भारत लाने के लिए कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।